साहब सतनाम। सतगुरु मुनिंद्र साहब और दुर्वासा का संवाद। उर्वशी का घोड़ी बनना। परम पूजनीय संतगण, भाइयों बहनों, आप सभी को सतनाम। मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आज तारीख 5 महीना जून 2023 को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सतगुरु मुनिंद्र साहब और दुर्वासा ऋषि का वार्तालाप, जिसमें सतगुरु मुनिंद्र साहब दुर्वासा ऋषि को भविष्य के विषय में सावधान करा रहे हैं। ऋषि सतगुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम 1.25 लाख जीव का वध होता है। जीव वध महापाप है, इसका सजा दुर्वासा ऋषि को भुगतना पड़ता है। महानुभावों, जब दुर्वासा ऋषि जैसे सिद्ध संत को सजा मिलती है, तब हम सब कैसे सजा से बच सकते हैं? जब हम सद्गुरु के वचनों के अनुसार चलेंगे, तब हम सजा से मुक्त हो सकते हैं। कोई संत सुबुद्धि सुजान, जो पंथ चले विचारी के, बिलगी रहा मन ज्ञान, मुक्ति सदा फल पावहीं। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं, जो विवेक विचार के सतपथ पर चलेगा, वही संत बुद्धिमान और सुजान है। मन और ज्ञान दोनों को अपने विवेक से अलग कर देगा, वह मुक्ति रूपी फल को प्राप्त कर लेगा। जरा मरण से मुक्त हो जाएगा, अमर लोक को चला जाएगा। दुर्वासा से दर्शन भयउ, जहाँ योग तपस्या ठयउ। सतगुरु भ्रमण के दौरान दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गए। वहाँ कुछ समय ठहरे, ऋषि के दिनचर्या को देखे। अन्न फल कछुओ नहीं खाएऊ, कंद न खाएऊ, क्षीरा नहीं पिएऊ, दुबिरंग दुर्वासा लिएऊ, बहुत कल्पना तन के दिएऊ। सतगुरु देखे कि दुर्वासा ऋषि सिर्फ दूध का भोजन कर रहे हैं। अन्न, फल, दूध, मेवा, मिष्टान, जितना मनुष्य का भोजन है, सभी को त्याग दिए हैं। शरीर और मन को बड़ा ही कष्ट दे रहे हैं। इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं कि 5 इंद्रिय को बांध कर रखे हैं। यह सब देखकर मुनिंदर साहब ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, जय साधे सो साधि न आई, इंद्री साधे का फल पाई। 5 मंगी है खट रस भोगा, बिसरी जइहे सब तन के जोगा। हे ऋषि, ज्ञान से मन को पहचान कर सावधान साधना है, मन को स्थिर करना है, तब परमात्मा मिलेंगे। आप इंद्रियों को साधे हुए हैं, तो एक दिन ये इंद्रियां अपना अपना भोजन मांगेंगे, आपका योग भ्रष्ट हो जाएगा। बाजीगर जो बाजी लगावे, इमी करी मोर कोट, बांधी नचावे। चोर साहु चिन्ह नहीं आई, ठग ठाकुर सब ठगे बनाई। मन करता के ध्यान लगाएऊ, असत करता यह चिन्ह नायऊ। सब घट बसे मोर मन ही जाना, इमी करी जम के हाथ बिकाना। चिन्ह बिना सुर नर मुनि गएऊ, बहुरी बहुरी भव सागर आएऊ। बहुत तपस्या साधिया, करता नहीं पहचान,
योग करत कुयोग है, इमी जामा करी है हान सतनाम। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं, हे ऋषि, जैसे कलंदर बंदर के गले में रस्सी लगाकर अपने मन के अनुसार नचाता है, उसी तरह से मन निरंजन सबको नचा रहे हैं। आप भी नाच रहे हैं। चोर कौन है और साधु कौन है, इसका पहचान जीव को नहीं हो रहा है। मन चोर है और वही पहरुदार है, वही जीव को ठग भी रहा है। सत्कर्ता परमात्मा को जीव पहचान नहीं रहा है। सभी शरीरों में यह मन रमा हुआ है, इसका मर्म जीव को नहीं मिल रहा है। इसलिए जीव जमराज के हाथों में कैद है। इस मन को पहचानने बिना सूर, नर और मुनि बार बार जन्म लेते और मरते हैं, 84 में कठिन यांत्रणा भोगते हैं। मुनिंदर साहब दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषि, आप बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे हैं, बड़ी ही शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन सत्कर्ता कौन है इसका ज्ञान आपको नहीं है। यह सब मन के अनुसार आप कर रहे हैं, जैसा आपका मन में उपजता है वैसा करते हैं। मनमति ज्ञान अच्छा नहीं है, गुरुमति ज्ञान अच्छा होता है। जोग तो कर रहे हैं, लेकिन यह जोग नहीं है, यह कुयोग है, क्योंकि आपको सत ब्रह्म का पता नहीं है। आप अपने मन के अनुसार कठिन तप कर रहे हैं, यह मन कभी स्थिर नहीं रहता। सद्गुरु के वचनों को सुनकर दुर्वासा ऋषि कहते हैं, त्यागे वयन फल नहीं खाई, त्यागे व क्षीर कंद दूरी जाई, त्यागे व काम क्रोध कर मूला, त्यागे व पाप पुण्य जमसूला, त्यागे व भोग सोग गृह नारी, अपने आप से किन विचारी, 10 दिशा को तो ही नहीं जाई, अपने आप में रह समाई। हे संत, काम क्रोध जिससे उत्पन्न होता है वह सब कुछ मैंने त्याग दिया है। अन्न, फल, दूध, मेवा, मिष्टान, परिवार, पत्नी सबसे विरक्त होकर मैं योग कर रहा हूँ। 10 दिशाओं में मैं नहीं जाता हूँ, अपने आप में ही मैं ध्यान करता हूँ। संसारिक सभी सुख भोगों को मैंने त्याग दिया है। मन मीन गली भव पानी, केवट का करी है पहचानी, धीमर जाल नायका करई, मछन बाजे का कह धरई, जय पाँचो यह साधीन एऊ, ताके धरत बिलमना किएऊ, ताही धरे अन फल जो खाई, मम नजदीक जम नहीं आई। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, धरी हैं ताही जो करी हैं भोगा, नारी पुरुष रस विविधि संजोगा, धरी हैं ताही जो राज में जागा, 360 कर्म ते ही लागा, राज तेजी राज ऋषि भयऊ, हम के यमनि उछावर दिएऊ, दुबिरंग भोजन कियो नाना भोग विसार, तन मन बांधे साध करी, करम भरम सब डार सतनाम। महानुभाव, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे संत, जाल और मलाह क्या करेंगे जब मछली ही नहीं बझेगी। 5 इंद्रियों को जो नहीं साधेगा उसको जमराज कैद करेगा। जो अन्न फल का भोजन करेगा उसे जमराज पकड़ेगा। मेरे पास जम नहीं आएगा, जमराज उसको पकड़ेगा जो संसारिक सुख भोग को भोगेगा, राजकाज में रहेगा। मैंने राज छोड़ दिया, राज ऋषि बन गया,
यमराज मुझे भी छोड़ देगा, क्योंकि मैं सांसारिक सभी कर्मों का त्याग कर दिया हूँ। संसार के नाना प्रकार के भोगों को त्याग कर मैं सिर्फ दूब का ही भोजन करता हूँ। सभी कर्म और भर्म को दूर करके तन मन को मैंने बांध कर रखा है। ऋषि के वचनों को सुनकर सतगुरु मुनिंदर साहब कहते हैं, कुछ किछु दिन रायनी दिवस जब जाई है, कामी न रूप तो ही काल न जाई है। सात्रे न खाई बन जीवे, मास बीते पानी वोए पीवे। काम क्रोधवा के तो न आवे, खेल शिकार तुरे नहीं पावे। स्वान काल से बाँची न जाई, तृण आहारी नहीं मिधरी खाई। हे ऋषि, आप मन को जबरदस्ती इंद्रियों से रोक कर रखे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा मन आपके बस में नहीं रहेगा। कामिनी के रूप में काल आपको नाच नचाएगा। सतगुरु कहते हैं, खरहा दूब खाता है, 1 मास पर पानी पीता है, तब भी उसके अंदर काम और क्रोध उत्पन्न होता है। एक दिन आपके अंदर भी काम और क्रोध प्रकट होगा, जिसके आप वशीभूत हो जाएंगे, काम क्रोध को रोक नहीं पाएंगे। त्रेन न खाय सो पशुआय हई, आता के सीध कौन यह कहई। तप के साधे का फल पावे, त्रेन आहारी न काल न चावे। पशु तृण खाता है, मानव नहीं। तृण खाने वाला कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। अन्न और फल साधु का भोजन है, मानव का भोजन है। घास तृण पशु का भोजन है। आप पशु का भोजन कर रहे हैं। हे ऋषि, आप अपने आत्मा को कष्ट देकर पशु का भोजन कर रहे हैं। आत्मा कल्प रहा है आपका, एक दिन आपको भी कल्प आएगा। इन इंद्रियों को आप जबरदस्ती रोक कर रखे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा आप इनको रोक नहीं पाएंगे। इंद्रलोक इंद्री ले जाई है, कामी न रूप तो ही काल न चई है। उर्वशी है काल की अदासी, तासे तो ही लगई है फांसी। दुर्वासा तुम्हें ज्ञान न भयऊ, मन के साधे काल तो नयऊ। विपरीत साज बनाई के, तुम्हें तन क्रोध लगाए। श्राप देहु तन ताहि के, देह तुरंगी निपाय। सतनाम। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं, हे ऋषि, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके अंदर मन में औरत का नाच देखने की इच्छा जागृत होगी। आप नाच देखने के लिए इंद्र के दरबार में चले जाएंगे और उर्वशी काल की दासी है, वही आपको फांसी लगाएगी। हे दुर्वासा ऋषि, आपको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है। आप मन के अनुसार साधना कर रहे हैं। मन एक दिन आपको योग से भ्रष्ट कर देगा। इंद्रलोक में उर्वशी उल्टा साज करके नाचेगी। देखकर आपके अंदर क्रोध पैदा होगा, आप उसको श्राप देंगे। श्रापित होकर उर्वशी घोड़ी का रूप धारण करेगी। जम्बुदीप महायानी उतारी, आदि न होए घोरी, रात बर नारी। दंगे व देश तहाँ चली जई है, वे निर्पया पशिकारे आई हैं। देखी हैं हो घोड़िया बहुत अनुपा,
कटक छोड़ी संग लगी है भूपा। बासर बीते रही न होए जबही, सुंदरी तिरिया शोभा तन तबही। इंद्रलोक की परी उर्वशी घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएगी। हे ऋषि, उर्वशी ऐसे विचित्र घोड़ी बनेगी जो दिन भर घोड़ी रहेगी और रात में अपने सुंदर उर्वशी के रूप में हो जाएगी। एक राजा घोड़ी को अपने राज्य में रखेंगे। रात्रि में जब घोड़ी उर्वशी का रूप धारण करेगी तब वे सुख भोगेंगे। इस बात का चर्चा सारे संसार में फैल जाएगा। चर्चा जई है कृष्ण के पाही, मोंगी है घोड़िया रंग की नाही। दीन तुरंगिनी रात होय नारी, सुंदर छवि कवि कहे बिचारी। यही परकार तुरंगिनी आई, दिन होए घोड़ी रात सुख पाई। मन माया करो सन रंगा, सहस्त्र गोपी है ताके संगा। ता संग भोग भाग सब करई, सो करता गुण ऐसन धरई। सहस्त्र छोड़िए के धावे, काम कलाय नाच नचावे। महानुभावों, सदगुरु मुनिंदर साहब कहते हैं कि इस विचित्र घोड़ी की चर्चा श्री कृष्णचंद्र के पास पहुँचेगा, जो दिन में घोड़ी के रूप में रहेगी और रात्रि होते ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेगी। श्री कृष्णचंद्र घोड़ी के लिए लड़ाई करेंगे। मन माया का ऐसा रंग है कि श्री कृष्ण के पास हजारों गोपियां हैं, उसके बाद भी वे उर्वशी के लिए युद्ध करेंगे। काम कला भगवान को भी नाच नचा देगा। कटक सभे हटे किया, ठाकुर ठगते ही जान। तुरंगिनी तुरत ही भेजिए, ना तो करो राव तो रहान। इमी कहे वो तोमर छंद, यह माया मन को फंद। यह चरित्र बहुत विकार, धरि कृष्ण सजीव धार। यह कृष्ण करता देव, इमी चरित्र जाने न भेव। इमी शोभा सुंदर शरीर, कभी कहे बहुत गंभीर। जब सुने वो अपनी कान, इमी उर्वशी उर है बान। संग है सहस्त्रनी नार, छबिवाही पार सबवार। जो खंज मीन शरीर, नहीं तनिक राखे थीर। यह काम करता वीर, इमी बसही सकल शरीर। यह लाल फूल विश्वास, इमी सुगा सेवे पास। जब उड़े तूल तमाल, इमी देखी बहुत बिहाल। तब चटकी पटके शीस, इमी जानी है जगदीश। जिनके हरि को अंग कुप देखी प्रतिमा भंग। इमी प्राण खोवे जाय, फिर बहुरी निकली न आय। कुरंग रफ रंग पाए, इमी धोखा देखे जाय। फिर उलटी देखे नीर, इमी बीकल सकल शरीर। महानुभावों, सदगुरु मुनिंदर साहब दुर्वासा ऋषि को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हे ऋषि, मन माया के चरित्र को आप समझिए। मन माया का साक्षात स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जी हैं। हजारों जिसके पास गोपियां हैं, वे भी उर्वशी के रूप पर मोहित होकर युद्ध करेंगे। यह माया सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल देखकर सुग्गा प्रसन्न होता है, लेकिन सुग्गा को फूल नहीं चाहिए, उसका सेवन करता है। और जब फूल में फल लगता है
तो फल खाने के लिए उसमें जब चोंच मारता है यानी फल को खाना चाहता है, तब सेमल में से भुआ उड़ जाता है, सुग्गा निराश हो जाता है। उसी तरह यह संसार है, अंत में निराशा ही हाथ लगता है। सद्गुरु दूसरा उदाहरण सिंह का देते हैं। जंगल में सिंह रहते हैं। वह सिंह किसी कुएं के पास पहुंचता है, कुएं में अंदर झांकता है। सिंह की छाया कुएं में दिखाई पड़ती है। जब सिंह तड़पता है तो छाया वाला सिंह भी तड़पते मालूम नजर आता है। यह देखकर अज्ञानवश उस सिंह को मारने के लिए यह सिंह कुएं में कूद पड़ता है और अपना प्राण दे देता है। महानुभावों, उसी तरह से सभी प्राणी मन माया रूपी कुएं में अनेकों जन्म से तड़प तड़प कर कष्ट पा रहे हैं। ये दुर्वासा ऋषि, आप भी मन को नहीं पहचान रहे हैं। यह मन माया एक दिन आपको भी नष्ट कर देगा, क्योंकि आपका ज्ञान गुरुमति नहीं है, सद्गुरु का नहीं है, आपका अपने मन से अंदर से उठा हुआ ज्ञान है। इसलिए आपको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। धोखा है धंधा या जग बंधा, अंधा चचुका सो धावे। धोखा है धंधा या जग बंधा, अंधा चचुका सो धावे। विविध सयाना मन रुझाना, विविध सयाना मन रुझाना, झीनी जाल में सोयावे। ललची लागी मृग पगु पागी, अमर कोस धरी दुख दावे। फिटिक सिला गज दसन नहिला, हलित भये तन दुख दावे। मन माया को भाव छल बलैमी करी जानिए, जेहि समुझ परी यह दाव। संत विवेकी विचारहि। सद्गुरु कहते हैं मन माया जीव को छल बल कल से फंसा कर रखा है। जो विवेकी संत होंगे वे इस बात को समझेंगे, यह संसार धोखा है। सभी जीव इसमें आशा लगाकर भूले हुए हैं। मृग की तरह मृग तृष्णा में प्राण त्याग देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। सद्गुरु एक दृष्टांत देते हैं। जंगल में हाथी रहते हैं। जब उनमें अधिक ताकत होता है तब वे पहाड़ों में अपना दांत लगाकर पहाड़ को ढा देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन उल्टे उनका दांत टूट जाता है और वे पश्चाताप करने लगते हैं। उसी तरह से संसार में मनुष्य धन बल पाकर गर्व गुमान करने लगते हैं। एक दिन उनका धन बल समाप्त हो जाता है, अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता। दसो दिशा दंगे व फिर कतही शरण ठवर नहीं पयऊ। चिता रचेव किन बिचारी, तापर चढ़ो अनल देउवारी। जरी मरी खा को जबे उड़ी जई है, सुन के कृष्ण बहुत पछतई है। दौरपति सुनत सोचही रहेऊ, अचरज बात यह किमि करी भयऊ। पूछा बचन तुरंत ही जाई, कारण कौन दहो तन आई। करता कृष्ण कारण ते ही भयऊ, घोड़िया मांगही हम के दिएऊ। देखे वो सभे केहू शरण न राखा, ऐसन बचन दंगे व भाखा। पांचो पांडो संग अर्जुन बीरा, अति गंभीर गुण
सब मति धीरा। चलो शरण तुम्हें राखी है जानी, इमी मम वचन होय नहीं हानि। ना छत्री सब जग क्षत्रिय का, विपत शरण केहू नहीं टेका। अर्जुन सुनत क्रोधत न भयऊ, अब मम शरण राखिए ही लिएऊ। युधिष्ठिर अर्जुन भीमसेन और नकुल सहदेव, वीर भूमि पर युद्ध करी, देखहि सुर सब भेव। महानुभावों, सतगुरु मुनिंदर साहब कहते हैं, हे दुर्वासा ऋषि, घोड़ी को कहीं शरण नहीं मिलेगा, अंत में पांडवों की शरण में रहेगी, बहुत बड़ा युद्ध होगा। श्री कृष्ण भगवान भी युद्ध में शामिल होंगे। अंत में घोड़ी चिता पर चढ़कर अपना जीवन लीला समाप्त कर देगी। सभी पक्ष पश्चाताप करते रह जाएंगे, घोड़ी के लिए सभी तड़पते रह जाएंगे। सुना कृष्ण कारण बड़ भयऊ, पांडव जुधि मांगी के किएऊ। दुओ दिशि कटक भया बड़ भारी, लरही भूमि पर सुर पर चारी। औठो वज्र तबे भय गएऊ, आदंगी हाथ करी हारी रहेऊ। फूलते फल उड़ा भ्रम भुआ, शीस पटकी के चली भवसुआ। इमी करी मुख मोरी सब गृह गएऊ, अमिज मिज कर पछतावा भयऊ। सतगुरु कहते हैं, आगु मन सोच न होय बिचारा, इमी करी दहे वो सकल संसारा। 1.25 लाख जीव होई हैं घाता, दुर्वासा तुम्हारे तन राता। पाप ओयल को तही नहीं जोई है, अतना जन्म तुम है भरमई है। तप के साधे यह फल पावे, करता चिन्ह तब अमर पद पावे। पहरू इमी करी नगर चोरावे, साहु सूत पूजी कहाँ पावे। चोर साहु चिन्हि जब आवे, इमी करी माल बहुरी पलटावे। पहरू चोर यह चिन्हि के, तब जीव होई उबार। कहे मुनिंद्र दर जानिया, दुर्वासा करहु विचार। सतनाम। महानुभावों, मुनिंदर साहब कहते हैं, घोड़ी के कारण युद्ध होगा, उसमें 1.25 लाख जीव का वध होगा। हे दुर्वासा ऋषि, सारा पाप आपको लगेगा। लाखों जन्म तक आपको 84 में जाना होगा। इस संसार का जो पहरादार है वही चोर है। आप चोर और साहु को पहचानेंगे तभी आप बच पाएंगे। ये मन मति ज्ञान हठ योग छोड़ दीजिए, सत्कर्ता को सत ब्रह्म को पहचानिए, तब जीव का उबार होगा। महानुभावों, सद्गुरु के वचनों पर दुर्वासा ऋषि ध्यान नहीं दिए। जैसे हम लोग भी सत शब्द पर विवेक नहीं करते हैं। कुछ समय बीता, मन माया अपना चक्कर दुर्वासा ऋषि पर चला ही दिया। मन परचे बिनु जोगिन, डारे व मोहनी मार। कह दरिया परगट देखो, सत शब्द निर्वार। राज ऋषि दुर्वासा रहेऊ, जहाँ जन्म कृष्ण के भयऊ। किनो जोग जोया तो नजारा,
कंदमूल दुबकी नहारा। आसन बांधी जो करे समाधि, जोग जुक्ति रहे तो न राधी। निरंकार के सुमिरहि ज्ञाना, रक्षक भक्षक नहीं पहचाना। कौन पुरुष करे प्रतिपाला, कौन मारे बाण विशाला। को मालिक को खर्च निहारा, ज्ञान गमी नहीं कीन विचारा। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, आप स्पष्ट देखिए, मन को नहीं पहचानने के कारण माया बड़े बड़े जोगियों को भ्रम में डालकर जोग से भ्रष्ट कर दिया है। ऋषि जग में जेत सब मरी मरी भई गौ प्रेत। बहुत बड़े राज ऋषि दुर्वासा थे। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार हुआ था, ऋषि कठिन जोग किए, सब कुछ त्याग कर सिर्फ दूब का भोजन कर रहे थे। आसन लगाकर समाधि करते थे, हमेशा जोग से जुड़े रहते थे, निरंकार मन का सुमिरन करते थे। कौन जीव को रक्षा करेगा और कौन जीव को नष्ट कर रहा है, यह पहचान ऋषि को नहीं था, जैसे आज हम सभी को नहीं है। मालिक कौन है और चोर कौन है, इसका विचार नहीं किए। मन अहंकार तपस्या किए, कालाये का निरंजन ठयऊ। ऋषि अपने मन के अनुसार तपस्या किए, मन को नहीं पहचाने। निरंजन साहब अपना दाव ऋषि पर लगा ही दिए। मन साधु तजो तन में लागा, इंद्री काम रस न रस जागा। नशा चक्षु चाहे रस भोगा, पांचों इंद्री खट रस रोगा। मन साधु तहाँ ले गयऊ, इंद्र सभा जहाँ सब रहेऊ। बहु भांति से आदर कीना, इंद्र उठी के आसन दीना। तब ऋषि ऐसन बोले बिचारी, नाच देखावहु सुंदरी नारी। तब उर्वशी के बेगी बोलाई, संग समाज तहाँ चली आई। तपस्या करते करते कुछ समय बीता। मनसा दूत तन में प्रकट हुआ। पांचों इंद्रियां अपना अपना भोजन ऋषि दुर्वासा से मांगने लगे। ऋषि के मन में सुंदर स्त्री का नाच देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। महानुभावों, आधी रात का समय था। ऋषि अपने मन को नहीं रोक पाए और उसी वक्त इंद्रलोक में चले गए। दुर्वासा ऋषि को आए देख इंद्र उठ कर आसन दिए। तब ऋषि इंद्रदेव से बोले, आप हमें सुंदर स्त्री का नाच दिखाइए। महानुभावों, जब ऋषि इंद्रलोक पहुंचे, उसके कुछ ही समय पहले सभी परियां नाच कर सोने चली गई थी। इंद्र जाकर उर्वशी को जगाए और दुर्वासा ऋषि के सामने नाचने को बोले। उर्वशी नींद से व्याकुल हो रही थी, लेकिन इंद्र का बात मानना उसके लिए अनिवार्य था। इसलिए वह उठी और नींद से परेशान थी। उसी में कपड़ा जो है सो अपना साज पोशाक उल्टा पुल्टा पहन लिया और उसी तरह से नाचना शुरू कर दी। उल्टा पलटा कीनो साजा, ऋषि के मन में लागी हो लाजा। काल रूप उर्वशी आई, ऋषि के मन में क्रोध लगाई। काल रूप ऋषि नाही चीना,
ताके ऋषि श्राप जो दीना, दीन तुरंगिनी निस होए नारी, 1.25 लाख जीव घात कुमारी। किन तपस्या तन मन जारी, सो कौतुक का देखे नारी। अन्न छोड़ी दुब करे आहारा, तासिर काल खेल बरियारा। देखो कौतुक सब मिली, मन मत भाव अनंग। सत शब्द चिन्हे बिना, काल करे जीव भंग। मुनिंदर साहब कहते हैं, ऋषि के काल बनकर उर्वशी उनके सामने नाचना शुरू किया। उर्वशी उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके नाच रही थी, क्योंकि वह नींद से परेशान थी। ऋषि जब नाच देखे तो उन्हें उर्वशी का उल्टा नाच देखकर क्रोध आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर ऋषि उर्वशी को श्राप दे दिए, क्रोध को बस में नहीं किए। ऋषि बोले उर्वशी से कि क्या घोड़ी की तरह नाच रही हो, घोड़ी बन जाओ। महानुभावों, आप दुर्वासा ऋषि के श्राप से परिचित हैं, उनके क्रोध से। उनके श्राप देते ही वह उर्वशी सुंदर घोड़ी का रूप बन गई। ऐसी विचित्र घोड़ी बनी जो दिन भर घोड़ी रहती थी और जब रात्रि होता तो सुंदर उर्वशी के रूप में रहती थी। महानुभावों, घोड़ी रूप उर्वशी के लिए संसार में सभी ललायित हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक भगवान श्री कृष्णचंद्र और 5 पांडवों ने भी युद्ध किया। 1.25 लाख जीव का घात हुआ, 1.25 लाख जीव मारे गए उस युद्ध में। जीव वध का पाप दुर्वासा ऋषि को मिला। इस पाप का सजा ऋषि को भुगतना पड़ा। इसका कारण था सद्गुरु के ज्ञान का न होना, मनमति योग तपस्या करना। दरिया साहब कहते हैं, जो दुर्वासा ऋषि तन मन को कष्ट देकर तपस्या किए हुए नारी का नाच क्यों देखे। अन्न छोड़कर दूब का आहार किए, काल अपना दाव लगा ही दिया। इस संसार का जो कौतुक है, तमाशा है। सतगुरु कहते हैं, हे मानव, आप सभी हृदय से देखें, हृदय से विवेक विचार करें। मन का भाव अनंतों प्रकार का है, जिसे मन सबको फंसा कर रखा है। दुर्वासा ऐसे त्यागी संत की जब यह दशा हो गई, तब साधारण मनुष्य की क्या दशा होगी। जब तक हम सत्य शब्द को नहीं पहचानेंगे, तब तक काल जीव को कष्ट देता रहेगा। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह, बिहार राज्य, जिला गोपालगंज, थाना फुलवरिया, घर टंडवा खेमराज, मोबाइल नंबर 75 49 66 37 27 है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम।